किस्त नंबर 1 नल इदुल बेदिल। मैंने जब से होश संभाला डायरी लिख रहा हूँ। पहले अपनी कापियों से डायरी का काम लेता था, फिर आरफा ने मुझे सऊदिया से आई हुई डायरियां गिफ्ट करना शुरू कर दी। आखिरी बार उसने मुझे 1998 की 2 डायरियां गिफ्ट की थी। एक मैंने रख ली और दूसरी मैंने बिस्मा को अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पेश कर दी थी। बिस्मा को वो मैंने पहला और आखिरी तोहफा दिया था। बात डायरी की हो रही थी और तोहफे तक जा पहुंची। अब मेरी बेगम हर साल मुझे इम्पोर्टेड डायरी का तोहफा देती। ये तो हुई कागज की डायरी की बात जिस पर हम हाथ से लिखते हैं। इसके बरक्स दिल की डायरी पर बगैर कुछ लिखे ही सब कुछ नक्श हो जाता है। इस दुनिया में तो इंसान बूढ़े हो जाते हैं, मगर दिल की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ मोहब्बतें मरती नहीं और उम्रें बढ़ती नहीं। जब भी आप दिल के दरीचे खोलकर अंदर जाते हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है। पता नहीं मोहब्बत दिल से निकलती ही नहीं या दिल में रह जाती है, या फिर ऐसे कह ले कि मोहब्बत दिल से की जाती है और यादें दिल की डायरी पर महफूज हो जाती हैं। कागज की डायरी पर लिखी हुई यादों की बजाय में दिल की डायरी पर नक्श यादों को आजकल कागज पर आतार रहा हूँ, बल्कि तकरीबन आतार चाका हूँ। आपके जहन में सवाल तो अलिफाटे होगा, क्यों? बताता हूँ। मेरे एक पब्लिशर दोस्त हैं, इनके मुताबिक मेरी जाती कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनका कहना है इस कहानी को किताबी शक्ल में पढ़ने वालों के सामने लाना चाहिए, इसलिए मैंने कहानी लिखी। मुझे नहीं पता कहानी, अफसाना, नावलिट और नावल में क्या फर्क होता है। मैं लिखारी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने की तकनीक भी नहीं आती। मैंने तो अपनी जिंदगी का सच अपने हिसाब से एज इट के दिया है।